आपने दुआ की है, आपने इंतजार किया है और शायद आपके मन में यह सवाल भी उठा होगा कि अभी तक वह चीज क्यों नहीं मिली जिसके लिए आपने अल्लाह से प्रार्थना की थी। ऐसा लगा होगा कि आपकी दुआएं अनसुनी जा रही हैं, लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब भी अल्लाह ताला किसी चीज को आपके लिए तय करते हैं तो वह आपको उसके लिए तैयार करने लगते हैं, चाहे आपको यह तैयारी नजर न आए। अधिकांश लोग यह नजरअंदाज कर देते हैं कि जो वक्त आप इंतजार में गुजार रहे हैं वह वक्त बेकार। Huge inspiration to me, not just because of his massive success, but because of the way he empowered others to achieve their goals. But there was a problem. Every traditional publisher I reached out to turned me down flat. So, despite everyone telling me it was a bad idea, I made the decision to self-publish. It felt like an impossible road ahead. I didn't know anyone in the publishing world, and I had no idea how to sell books. In my search for guidance, I purchased Jack Canfield's Dare to Win audio program, where he shared his insights on achieving success. 1. होता है, भले ही वह हमारी इच्छा के अनुसार न हो। इस वीडियो में हम आपको वह 5 साफ संकेत बताएंगे जो यह साबित करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आपने दुआ के माध्यम से मांगा है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के पूरा देखें। अगर मुमकिन हो तो हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप बिल्कुल ध्यान से सुन सकें। यह 5 संकेत आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपकी दुआ का जवाब अभी तक क्यों नहीं आया है और अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी है। 1. असुविधाजनक तरक्की। कभी कभी जब आप किसी चीज के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चीजें मुश्किल हो रही हैं। अचानक नए चैलेंज सामने आते हैं, अनपेक्षित बदलाव होते हैं और आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यह इसलिए नहीं हो रहा कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई है, बल्कि ये एक स्पष्ट संकेत है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी दुआ का जवाब है। हमेशा याद रखें, तरक्की कभी भी बिना थोड़ी तकलीफ और संघर्ष के मुमकिन नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए भलाई का कारण हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए बुराई का कारण हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। हम इंसान अक्सर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से चले, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत से जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, भले ही हम उसे न समझ पाएं। जो चुनौतियां आपको इस समय महसूस हो रही हैं, वह आपको तैयार कर रही हैं। ये आपको उस इंसान में बदल रही है जो उन नेमतों को संभाल सके जिनके लिए आपने अल्लाह से दुआ की है। हर इम्तिहान, हर मुश्किल घड़ी आपको और मजबूत, समझदार और सब्र वाला बना रही है। ये एक बीज की तरह है। जैसे एक मजबूत पेड़ बनने के लिए बीज को मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, जड़ों को गहराई तक जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मौसम की सख्तियों का सामना करना। सब्र की परीक्षा। सबसे साफ संकेतों में से एक ये है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आपने दुआ की है। ये तब महसूस होता है जब बार बार आपका सब्र आजमाया जा रहा हो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत नतीजों की ख्वाहिश रखती है। जब चीजें तुरंत नहीं होती तो ये परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर यह देरी इनकार नहीं बल्कि तैयारी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र का मतलब खाली इंतजार नहीं है। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इस यकीन के साथ कि वह इस दौरान आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी तैयारी कर रहे हैं। हर वह पल जो आप इंतजार में गुजारते हैं, वह आपको उस शख्स में बदल रहा है जो उस नेमत को संभाल सके जिसके लिए आपने दुआ की है। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें तुरंत मिल जाएं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को जल्दबाजी में पाने से नुकसान हो सकता है।
अगर आपको वह चीज मिल जाए जिसके लिए आपने दुआ की थी लेकिन आप पूरी तरह तैयार न हो, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? वह आपको हरा देगी। अल्लाह ताला अपनी बेइंतहा हिकमत के जरिए जानते हैं कि हर चीज का सही वक्त क्या है, भले ही हम उसे न देख सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठा होकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते जब तक से मेल ना खाती हो। तब भी अल्लाह ताला के साथ अपना विश्वास बनाए रखें। वह सभी फरियादें सुनते हैं, चाहे वह आपके दिल की आहट हो या आपकी बोली हुई दुआएं। इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह की मंशा आपकी मंशा से कहीं अधिक बेहतर है। वह ऐसा इंतजाम करते हैं जिसकी आपकी समझ से आपको अभी खबर नहीं हो सकती। आपकी अंदरूनी ताकत अल्लाह ताला के उन साफ साफ संकेतों में से एक ये है कि आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करें। यह ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और रूहानी होती है। आप अचानक से मेल न खाती हो, तब भी अल्लाह ताला के साथ अपना विश्वास बनाए रखें। वह सभी फरियादें सुनते हैं, चाहे वो आपके दिल की आहट हो या आपकी बोली हुई दुआएं। इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह की मंशा आपकी मंशा से कहीं अधिक बेहतर है। वह ऐसा इंतजाम करते हैं जिसकी आपकी समझ से आपको अभी खबर नहीं हो सकती। आपकी अंदरूनी ताकत अल्लाह ताला के उन साफ साफ संकेतों में से एक यह है कि आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करें। यह ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और रूहानी होती है। आप अचानक पाते हैं कि चुनौतियों के सामने भी आपका दिल डगमगा नहीं रहा, बल्कि आप उनका सामना करने में सक्षम हैं। यह ताकत तब आती है जब आप ऐसी मुश्किलों से गुजरते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उनका सामना कर सकेंगे, लेकिन आपने किया। आपने उनका सामना किया, उनसे सीखा और उनसे मजबूत बनकर निकले। तो अब ना तो कमजोर हो ना गम में डूबे। अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ आप ही सबसे ऊंचे हैं। इस आयत के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता में ही भलाई है। इसलिए आप वही पाने की कोशिश करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। अल्लाह से मदद मांगे और कभी मायूस मत हो। अल्लाह ताला आपको उन इम्तिहानों के माध्यम से मजबूत बना रहे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जिन बरकतों के लिए दुआ कर रहे हैं उनके लिए आपको ताकत की आवश्यकता है। ये संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि उस तब्दीली के बारे में है जो आपके अंदर इन मुश्किलों के दौरान हो रही है। शायद आपने पहले इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन हर इम्तिहान के में ही भलाई है। इसलिए आप वही पाने की कोशिश करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। अल्लाह से मदद मांगें और कभी मायूस मत हो। अल्लाह ताला आपको उन इम्तिहानों के माध्यम से मजबूत बना रहे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जिन बरकतों के लिए दुआ कर रहे हैं उनके लिए आपको ताकत की आवश्यकता है। यह संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि उस तब्दीली के बारे में है जो आपके अंदर इन मुश्किलों के दौरान हो रही है। शायद आपने पहले इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन हर इम्तिहान के to infinite possibilities. But my journey didn't stop there. After meeting Bob, I dove even deeper into creating the life I envisioned. One of my strongest visualizations was seeing myself as a best-selling author, with books translated into multiple languages around the world. At the time, that seemed like a distant fantasy. My first book was a self-published project about dropping out of college, an idea many people told me was risky and unwise. But I believed in it, and I knew it was the right move for me. And guess what? That book was eventually published in South Korea, marking रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो या अपनी जिंदगी के सफर पर गौर कर रहे हो। जब पल अल्लाह का तरीका है कि वो आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी परीक्षाओं के पीछे का मकसद समझने में आपकी मदद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जीत सब्र के साथ आती है, राहत तकलीफ के साथ है और आसानी मुश्किल के साथ। जो सब्र करता है और अल्लाह की योजना पर भरोसा करता है, उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है, भले ही रास्ता लंबा क्यों ना हो। रहे हो
कुरान पढ़ रहे हों या अपनी जिंदगी के सफर पर गौर कर रहे हों, ये पल अल्लाह ताला का तरीका है ये दिखाने का कि वह आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी परीक्षाओं के पीछे का मकसद समझने में आपकी मदद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि जीत सब्र के साथ आती है, राहत तकलीफ के साथ है और आसानी मुश्किल के साथ। जो सब्र करता है और अल्लाह की योजना पर भरोसा करता है, उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है, भले ही रास्ता लंबा क्यों ना हो। जब आपको यह सुकून और बाज़गी महसूस हो, भले ही आपकी स्थिति अभी न बदली हो, तो इसे इस बात का संकेत माने कि अल्लाह ताला आपको मानसिक, भावनात्मक और रूहानी रूप से उन नेमतों के लिए तैयार कर रहे हैं जिनके लिए आपने दुआ की है। यह अल्लाह का तरीका है, यह दिखाने का कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए और सब कुछ उसी तरह हो रहा है जैसा होना चाहिए। नतीजा, निष्कर्ष, जिंदगी में हम अक्सर पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब वह तुरंत नहीं मिलता तो मायूस होना या ये सोचना आसान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आज समझा, इंतजार का वक्त खामोशी का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला लगातार आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, आपको ऐसे तरीके से तैयार कर रहे हैं जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। जिन संकेतों पर हमने बहस की, वे ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की योजना परफेक्ट है, भले ही हम उसे उसी पल न समझ पाएं। चाहे वह तरक्की की असुविधा हो, सब्र की परीक्षा हो या किसी बुराई से बचाव हो, अल्लाह आपकी जिंदगी को इस तरह संवार रहे हैं कि जब सही वक्त आए तो आप पूरी तरह तैयार हो। कभी कभी जो नेमत अल्लाह ताला हमें अता करते हैं, वे हमारी उम्मीदों से भी बड़ी होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस आमाल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। सब्र, भरोसा और ईमान हर दुआ के कबूल होने की बुनियाद है। जिस सफर से आप गुजर रहे हैं, वो आपकी दुआ जितना ही अहम है। यही वक्त है जब अल्लाह ताला आपका ईमान मजबूत कर रहे हैं, आपको तराश रहे हैं और आपको उस नेमत को संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाली है। आपका सहयोग और हमारी दुआएं। हमने देखा है कि हमारे बहुत से दर्शक हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कंटेंट से फायदा हुआ है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपके ईमान को मजबूत करे और आपकी रूहानी यात्रा में मार्गदर्शन करे।